इंद्रियों के साथ विषयों का अधर्म पूर्वक सेवन करता है, बहुत कमजोर हो जाता है। छोटे छोटे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी सी बात में राजी हो जाता है, थोड़ी सी बात में नाराज हो जाता है। उसकी स्थिति बिगड़ गई है विषय सेवन से। अब भगवान नाम बल से ही हम उसको ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि भारी से भारी विपत्ति में भी हमारा मन शांत रहे, बड़े से बड़े सुख सामग्री में भी वो हर्षित और अभिमान युक्त न हो। ये भजन बल से हुआ है। हमारा आध्यात्मिक बल क्षीण हो गया है, हमारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई है। विषयों का चिंतन करने से, विषयों का सेवन करने से हम भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए, और ये भूल ही हमें कमजोर करती चली जा रही है। खुद देख लो, जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो फिर वो शरीर नष्ट करने की प्रेरणा देने लगता है। कोई ऐसी गंदी आदत फंसा देगा, आप जानते हैं कि गलत है फिर भी आप करेंगे, फिर आपको लगेगा इससे अच्छा है शरीर ही नष्ट कर दे। पहुंचा दिया, आपको दुर्गति के रास्ते पे पहुंचा दिया। अभी बुद्धि काम कर रही कि आप अपने मन की जांच कर रहे हैं। नाम जब पवित्र आहार, गंदे चिंतन की प्रेरणा युक्त क्रिया का त्याग। जब मन हमारा पहले चिंतन करता है, कुछ भी वस्तु सेवन के पहले या भोग के पहले उसका चिंतन होता है, बस वहीं उसको पकड़ो, उसके चिंतन में बाधा पहुंचा दो। अगर उसका चिंतन बाधित नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में बाधा पहुंचा देगा वो। जैसे मन काम का चिंतन कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, शांत रहो, नाम जप ना करो, उसके चिंतन में डूबो। तुमने राधा राधा राधा, ये धर्म विरुद्ध आचरण, नहीं नहीं, राधा राधा राधा, वो आपको जलाएगा। आप उसको सह जाइए, वो पक्का होता चला जाएगा। जितना सहोगे उतने मजबूत हृदय होता चला जाएगा, फिर वो तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। अभी क्या है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें जहां चाहता है, जैसे चाहता है वैसे गिरा देता है। नाम जप करोगे, शास्त्र के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार चलोगे, तो ये जब तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा तब तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। अभी तुम इसकी दास्ता लिए हो, मन के दास हैं। अभी बिना हरि के चरणों की दास्ता लिए मन पर शासन नहीं किया जा सकता। खूब अच्छे से देख लो, चाहे जो कसम खाओ, चाहे जो नियम लो, जब वो चाहेगा तब तोड़वा देगा। उसमें इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हारी कसमें, तुम्हारे नियम सब बहा देगा। बचोगे नाम जप से। यदि हमें नाम जप करना है तो हमें आहार ठीक करना है। आप खाओ इधर उधर के गंदे आहार, मांस मछली अंडा, और सोचो मन ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। या आप शरीर का मनमानी भोग आचरण करो, व्यभिचार, फिर सोचो मन पवित्र हो जाए। ये कोई साधारण विषय नहीं। बड़े बड़े महापुरुष जन इसी को तो शासन में लाने के लिए चल रहे। पवित्र भोजन, भगवद अर्पित भोजन, पवित्र और भगवद अर्पित भोजन। गलत चिंतन होने पर तत्काल नाम के द्वारा उसे काटे। नहीं, ये ठीक नहीं, नहीं मानूंगा तेरी बात। वो अंदर जलाएगा, उसको चुपचाप राधा 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 सह जाओ। यही बड़ी तपस्या होगी। इसी से एक दिन देखोगे कि मन गंदी बातें फेंकना बंद कर देगा, गंदे स्फुरणाएं, गंदा संकल्प बंद कर देगा। एक दिन ऐसा आता है और फिर वो भगवद स्फुरणाएं आती हैं, प्रभु की चिंतन, फिर रोना, आनंद से पुलकित हो जाना, निष्पाप कृत्य हो जाना, ये अवस्था आने लगती है। तो नाम जप कीजिए, आचरण पवित्र रखिए, भोजन पवित्र रखिए, आपका दर्शन संभाषण पवित्र होना चाहिए। तब परम पवित्र भगवान में मन लगने से फिर मन बलवान हो जाता है। बलवान मन सच्चिदानंद प्रभु का नाम पकड़ता है, रूप पकड़ता है। अभी निर्बल हो गया है तो विषय भोगों को पकड़ रहा है, गंदी बातों को पकड़ रहा है। पर बात बनेगी इसी मन के प्रभु चिंतन से। अगर ये साथ न दे तो फिर भजन कैसे होगा? तो इसको फुसलाना भी है और डांटना भी है। अगर धर्मयुक्त विषय है तो उसे भगवद अर्पित करके भोग लो,
मान लो गृहस्थ हो तो कुछ नियम मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार व्यवहार करो। अगर पवित्र विषयों को भोगोगे तो उसको फुसलाना हो गया, और अपवित्र अधर्म मार्ग में शासन को नहीं, मर चाहे जाऊं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये डांटना हुआ। फुसलाना और डांटना दोनों से हम मन को अपने शासन में ले सकते हैं। नाम जप कीजिए और जैसा सुना वैसा आचरण में उतारिए। मनीष जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम। महाराज जी, गुरु के हृदय की संपत्ति, उनके हृदय का प्रेम शिष्य के हृदय में कैसे प्रकट हो? महाराज जी मार्गदर्शन करें। एक बार हितधाम में थे तो कोई प्रवचन की क्लिप लिए हुए था, तो किसी भक्त ने उनसे कहा कि ये क्लिप हमें दे दो। तो उनका ब्लूटूथ खोलो अपना, वो अपने ब्लूटूथ से उनके ब्लूटूथ में दे दिया। तो मैं कहा ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? तो उनका हमारे में जो विषय है वो वही सिस्टम खोले तो उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। वो ब्लूटूथ सिस्टम ऐसा बताया। तो अपने लोगों क्या स्वभाव है, मनन करना, किसी भी बात को उसके पकड़ कर उसमें मनन करना। तो उससे हमने देखा कि हमारा अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि, मन, चित्त और अहम, ये तीनों वृत्तियों सहित सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए तो गुरु जी अपना हृदय की वस्तु उसके हृदय में पधरा दे, बस। किसका प्रश्न है? हाँ, पर वो कठिन है। अपना अस्तित्व गुरुदेव के अस्तित्व में समर्पित कर देना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बीच में अहंकार बहुत बड़ा रोड़ा है। अहम जो है ये गुरु कृपा प्राप्ति नहीं होने देता। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा से हम मन, बुद्धि, चित्त, अहम समर्पित करने की तैयारी करें। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं समर्पण वो कर लेंगे, वो समर्थ है, हम नहीं दे पाएंगे, वो घसीट लेंगे। उन्हीं के घसीटने से ही हमारा मन, बुद्धि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पर हमें उनके वचन, उनके उपदेश अक्षरशः पालन करने होंगे। पर बीच में मान बहुत बाधक हो जाता है। गुरु कृपा में सबसे बड़ा बाधक ये मान है। गुरु चरणों की सेवा में जहां रहते हैं तो मान स्वाभाविक प्राप्त होने लगता है, क्योंकि महापुरुषों का प्रताप होता है। और उस मान का आप भोग करने लगे, स्वीकार करने लगे, आनंदित होने लगे, आप गए। अब आप गुरु के हृदय की वस्तु को नहीं जान पाएंगे। गुरु के हृदय की वस्तु मान रहित होकर उनकी आज्ञा में निरंतर रहिए, बस। कब ट्रांसफर हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसी स्वरूप में निमग्न होंगे। पर इसके लिए पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए। उसी के लिए तो गुरु प्रदत्त साधना कर रहे हैं, उसी के लिए तो कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण। मान ये बहुत जहर है, और इस जहर को हम हंसते हंसते पीते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो, भज सखे वृंदावन मात्यज। हे मित्र, हे भाई, ये सम्मान बहुत बड़ा विष है परमार्थ के पथिकों के लिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।